दोस्तों वैसे तो नवरात्रे साल में 5 बार आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के नवरात्रे मनाए जाते हैं, जिनमें से एक हैं चैत्र नवरात्रे और दूसरे हैं शारदीय नवरात्रे। दोस्तों नवरात्रों में हम माता पार्वती या मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें नव दुर्गा भी कहा जाता है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माता के ऐसे कौन से 9 रूप हैं जिनकी नवरात्रों में पूजा की जाती है। तो ज्यादा समय बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं। दोस्तों माता का सबसे पहला रूप है मां शैलपुत्री। शैल का अर्थ है पहाड़ और पुत्री का अर्थ है बेटी, तो शैलपुत्री का अर्थ हुआ पहाड़ की बेटी। जैसा कि सभी जानते हैं कि माता पार्वती पर्वतराज हिमालय और मैनावती की पुत्री थी, इसी कारण उनका नाम पड़ा मां शैलपुत्री। दोस्तों माता शैलपुत्री की आराधना करने से मूलाधार चक्र को जागृत करने में सहायता प्राप्त होती है। दोस्तों नवरात्रों के दूसरे दिन पूजा की जाती है मां ब्रह्मचारिणी की। माता पार्वती ने शिवजी को अपने वर के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, और इसी कारण उनका नाम पड़ा मां ब्रह्मचारिणी। दोस्तों माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। माता का तीसरा रूप है मां चंद्रघंटा। जब माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रदेव को धारण किया हुआ है। ये देखकर माता पार्वती की भी इच्छा हुई कि वे भी अपने मस्तक पर चंद्रदेव को धारण करें। भगवान शिव ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और तब उनका नाम पड़ा मां चंद्रघंटा। तो माता के चंद्रघंटा नाम का अर्थ है मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र धारण करने वाली। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से भय का नाश होता है और साहस की प्राप्ति होती है। दोस्तों चौथे दिन पूजा की जाती है मां कुष्मांडा की। ये माता के उस रूप को दर्शाता है जब उन्हें ये ज्ञान होता है कि वे ही इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली महाशक्ति हैं। कुष्मांडा का अर्थ है सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली। माता कुष्मांडा की पूजा करने से निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। मां का अगला रूप है स्कंद माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का नाम है और उन्हें ये नाम तब दिया गया था जब वे देव सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तो इसीलिए स्कंद माता नाम का अर्थ हुआ स्कंद यानी कार्तिकेय की माता। मां स्कंद माता की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है। दोस्तों छठे दिन पूजा की जाती है माता कात्यायनी की। जब सारे देवता महिषासुर नामक राक्षस के आतंक से भयभीत हो गए तो उन्होंने महाशक्ति से सहायता मांगी, तो उन्होंने अपना एक अंश धरती पर भेजा। माता के इस अंश ने ऋषि कात्यायन के घर में जन्म लिया और इसीलिए उनका नाम पड़ा माता कात्यायनी, और माता कात्यायनी ने महिषासुर का संहार किया। माता कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और घर में खुशहाली आती है। दोस्तों माता का अगला रूप है माता कालरात्रि। इस नाम का अर्थ है अंधकार का संहार करने वाली। अंधकार का अर्थ यहाँ पर बुराई और अन्याय से है। ये माता का रौद्र रूप है जिसमें वह दुष्टों का विनाश करती हैं। माता कालरात्रि की पूजा करने से बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा होती है। दोस्तों 8वें दिन पूजा की जाती है माता महागौरी की। अपने रौद्र रूप में दुष्टों का संहार करने के बाद माता का श्वेत रंग काला पड़ गया। जब उनका क्रोध शांत हुआ तब भी उनका रूप वैसा ही रहा। इस पर ब्रह्मा जी ने माता को सलाह दी कि वे मानसरोवर में स्नान करें, जिससे उन्हें उनका रूप वापस मिल सकता है। माता ने वैसा ही किया और मानसरोवर में स्नान करने के बाद उनका रूप चंद्रमा की तरह दमकने लगा और इससे उनका नाम पड़ा माता महागौरी। माता महागौरी की आराधना करने से जीवन से दुख और समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों नवरात्रों के आखिरी दिन पूजा की जाती है माता सिद्धिदात्री की। ये माता पार्वती का पूर्ण रूप है जो कई प्रकार की सिद्धियां और आध्यात्मिक ज्ञान अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। कहते हैं कि माता का यही रूप भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप में भी देखने को मिलता है।
माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से आध्यात्मिक ज्ञान एवं सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों ये थे माता के 9 रूप जिनके नवरात्रों में पूजा की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही और वीडियोस मिलती रहें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और वीडियो में।